हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सा। तो मॉर्निंग रूटीन के काम हो गए हैं और किचन भी मैंने ऑलमोस्ट फ्री कर दिया है। बस केवल सिर्फ चपाती बनानी है। सो वो काम हमेशा का ऐसा ही रहता है। और अब व्लॉग की जब स्टार्टिंग करते हैं ना, तो आप किस तरीके से स्टार्ट करें ये बहुत मुश्किल हो जाता है। पर ठीक है, मेरी जो आदत है और जो मुझे सही लगता है मैं उस तरीके से करती हूँ। मेरा वो काम हुआ है। ड्रेसेस डिज़ाइनिंग के काम स्टार्ट करने हैं, मतलब अभी तो मैंने सोचा निकाल देते हैं आज क्या क्या करना है। तो ये वाला पतंग वाला ड्रेस, ये वाला आपने देखा होगा। मेरा मतलब मतलब इसको बहुत लोगों ने पसंद किया था। जब मैंने मेरी हल्दी फंक्शन में इसको वियर किया था तो सबको बहुत ड्रेस अच्छी लगी थी। तो अभी इसके ऑर्डर्स है मस्टर्ड कलर में ही 2-3, तो 1-2 बन के आए हैं। तो वो आपने पिछले लास्ट व्लॉग में देखा होगा। एक पिंक और रानी कलर का भी बना है, तो अब उस पर वर्क करना है। और ये वाली ड्रेस भी बन गई है। बस अब ये डिस्पैच होगी, ये और ये वाली। तो ये दोनों ही माइसा ने डिज़ाइन करवाई थी, दोनों सिस्टर्स ने करवाई थी। और उसके अलावा ये रेड कलर का, जो कि अपनी ही बुटीक का है। सो ये वाला का ओढ़ना डाई करके आ गया था मेरा, ये देखिए ये वाला। तो अब इस पर भी ये वाले फ्लावर्स का वर्क होगा। सो ये वाला भी होना बाकी है। आज मैंने सोचा है कि 2-3 काम निकाल के रखूँ। उससे पहले एक पेंटिंग की ड्रेस है जो कि वो मुझे करनी है, तो वो भी जस्ट अभी मैं निकालती हूँ और उसको सबसे पहले करूँगी। देन फिर जब सब आए पधार जाएंगे तो उस अकॉर्डिंग बीच में अगर रहा तो मैं बीच में ही अपना चपाती बना दूँगी। किचन में क्या क्या बनाया है चलिए बताती हूँ आपको। आज बनी है गोभी की सब्जी और आटा के जैसा मैं इसमें ही लगा के रखती हूँ, तो काम इजी हो जाता है मेरा। आटा इसमें लगा दिया है। और तो अभी ना मैं ये वाला इसका पेंटिंग करूँगी। स्टिच होके आ गया है और आज या कल में ये होना चाहिए कंप्लीट, क्योंकि उनको डिस्पैच करना है। मैंने उनको सिर्फ कम टाइम दिया है और लिटरली मैं पूरी कोशिश करती हूँ लेकिन हो ही जाता है। और आपको मेरे वीडियोस में ज़्यादातर तो सारी ड्रेसेस वगैरह ही दिखेगी, पर ठीक है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन सी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग, तो आपको आइडिया भी लग जाता है। तो सो ये वाला मैं जस्ट अभी पेंटिंग करती हूँ, फिर उसके बाद जो भी काम होगा करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे काम बाकी है। ये ओढ़ना भी वैसे मैंने निकाला था कि हो जाएगा, बट मुझे पता है सिर्फ पेंटिंग का काम होगा, उसके अलावा कोई काम नहीं होगा। तो निकाल के देखने से यूँ लगता है ना कि भाई इतना काम अपन को अभी करना है और मुझे जो करना है वो मैं करूँगी। बाकी मेरे हेल्पिंग हैंड को, जैसे वो हैंडवर्क वाले फ्लावर्स और ये मुझे कहाँ कैसे क्या करवाना है, तो वो मैं मेरे हेल्पिंग हैंड से करवा लूँगी। तो ऐसा बाकी अभी जो है ये वाला ड्रेस अगेन डिस्पैच हो रहा है। अपना ही पहले भी डिज़ाइन किया हुआ ड्रेस है। पहले गया था मनीषा बैसा के जोधपुर और अभी जा रहा है ये एग्जैक्ट। अब नाम वगैरह सब मैं अब लिखूँगी, तो ये वाला ड्रेस अब उनके जाएगा। और बाकी तो ये सब इस तरीके से ही रखा हुआ है। और ये वाला भी मेरा ओढ़ना इस तरीके से 2 डाई का है, ये बीच में शेड है, तो ये भी रेडी हो गया। अब इसका ड्रेस भी मैं आपको फाइनल लुक तो पिक्चर शेयर करूँगी ही इंस्टाग्राम पे। जिसने फॉलो नहीं किया है मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बाकी अभी इसको डिस्पैच करना है और उसके बाद ये जो कुछ मुगल डोरियाँ आई हैं ड्रेसों के ऊपर, उनको अरेंज करना है। मम्मा हुक्म लेके बता रहे थे सो मार्केट से, तो इनको अरेंज करते हैं। तो अभी मम्मा को तो पता रहे हैं, पास में शादी है वहाँ पे, और मैं अपने ड्रेसेस डिज़ाइनिंग के काम में लगी हुई थी। अब मैंने जब लास्ट व्लॉग शेयर किया था उसमें बोला था कि व्लॉग्स कम आएंगे, तो काफ़ी मैसेजेस इस तरीके से आए और मुझे इंस्टा पे भी मैसेज आए कि जीजा नहीं व्लॉग कंटिन्यू रखो। ठीक है, एक दिन डिले ही सही बट करो। वैसे तो मुझे मिनी व्लॉग का भी बोला है, लेकिन मिनी व्लॉग अगर मैं शूट करती हूँ तो ये वाला शूट रह जाता है। सो मैंने सोचा है कि मिनी व्लॉग की मेरी इतनी आदत ही नहीं है, फिर भी कोशिश करूँगी, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है। नवंबर निकल जाए उसके बाद थोड़ा सा कम जैसे ही होगा मिनी व्लॉग भी शेयर करेंगे, ये भी करेंगे। अभी पॉसिबल नहीं हो सकता, तो अभी मैंने सोचा यही शूट कर लिया जाए। बाकी ड्रेस डिज़ाइन कर रही थी, बताती हूँ बैक कैमरे से कौन सा कर रही हूँ जो। और
ऐसा कुछ अभी का अपडेट है। मम्मा कम ही बता रहे हैं, लगन में तो लगन झेल रहे हैं, सो मेरा इतना कुछ है नहीं। विनायक स्थापना या ऐसे में मेरा भी जाना रहेगा, तो शादी है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और मेरे ससुराल की पहली शादी रहेगी, जो कि शाहपुरा भी है, मतलब मेरे बड़े मम्मा मतलब काकी साहब भी लगते हैं इधर से, और मेरे बुआ भी लगते हैं। सो वहाँ पे भी चलेंगे, वहाँ की भी आपके साथ शेयर करूँगी। बट फ़िलहाल यहाँ पे भी उसी दिन है, और ये तो आपको देखने को मिलेगी शादी। बताती हूँ कौन सी। ये वाली पेंटिंग डिज़ाइन हो रही है, और लहंगा मैंने रखा है, अब जस्ट लहंगे पे करूँगी। कुर्ती एंड के हुआ है, नेक लाइन बाद में बनेगा, पहले वो जो पॉलीथीन थी वो उससे इतना ही हो पाया। सो पेंटिंग कर देती हूँ, फिर ये तारे हेल्पिंग हैंड लगाएगा मेरे। कुछ इतना ही अभी काम हुआ है, और पोशाक की ओढ़नियाँ जस्ट अभी आ गई गोटा लग के, और मम्मा भी आ गए हैं, ड्रेस चेंज किया उन्होंने। मैंने उनका शो नहीं किया हुआ, उनका ड्रेस और वो सारा शादी में आपको मम्मा से भी अच्छे से रूबरू करवाएंगे। ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम है वो ऑलमोस्ट हुआ है, मतलब एक पार्ट, अभी सारा का सारा डबल पार्ट कल ही होगा। एक दिन में इतना करना पॉसिबल भी नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि काम उतना ही करना चाहिए जितना हो सकता है। तो मुझसे जितना हुआ वो मैंने किया पेंटिंग का काम। अभी मैं आपको बताती हूँ कितना हुआ है फाइनल। नेक लाइन सब बन गया है, और डिज़ाइन भी कुछ न्यू है, सो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। और बहुत सुंदर कलर लग रहा है ये, मतलब अभी तक के जितने भी कलर्स आए ना, लाइक स्काई ब्लू, लाइट ब्लू, इस टाइप से, ये उसका एक अलग ही कलर है, लेकिन लग बहुत सुंदर रहा है। कुछ यूनिक कलर होता है ना उस टाइप का। बताती हूँ आपको बैक कैमरे से, वैसे तो आपने सुबह से देखा ही है उसको, लेकिन फिर भी अभी जो नेक लाइन वगैरह कंप्लीट हुई है उसके बाद का बताती हूँ। और बस ऐसे ही खाना बना, और साजिया बना लिया था। रेसिपी नहीं शूट की, जस्ट बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। एक बार अच्छा बना, वैसे मुझे बहुत सही लगा। नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। इतनी बड़ी वाली कोई रेसिपी नहीं है, लेकिन मेरी ऑडियंस, मेरे देखने वाले व्यूअर्स को अच्छा लगता है मेरी रेसिपीज़ का, तो मैं बता दूंगी। उसमें क्या है, जो मैंने बनाया वो बताना है। वैसे तो मैंने पनीर चिल्ली बनाई है, कल बनाई थी, उसका मैं भले ही ऐड कर दूंगी अगर मेरे पास रख रखा होगा क्लिप मैंने, लेकिन सेम वैसी नहीं बनी है जैसी मार्केट में आती है, तो फिर मैंने लास्ट का कोई क्लिप शूट ही नहीं किया। फर्स्ट स्टार्टिंग तो बहुत अच्छे से गई और हर चीज़ अच्छे से चल रही थी, लेकिन मैंने कॉर्न फ्लावर नहीं डाला था ना, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से थोड़ी गड़बड़ हो गई, वो अच्छी नहीं बनी। तो देख लूँगी, मुझे मेरा मन होगा थोड़ी सी क्लिप ऐड कर दूँगी, प्रॉपर रेसिपी नहीं शो करूँगी, क्योंकि फिर आपकी भी उतनी अच्छी ना बने, फिर क्या ही मतलब। जब प्रॉपर से अच्छी बनेगी तो ही रेसिपी शेयर करूँगी, तो वो भी मैं बता दूँगी। और जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, जाके कर लीजिएगा, ताकि आपके पास मेरे ब्लॉग्स आते रहे। और जैसे जैसे व्यूज़ बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। सो उसको आपको बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, तो और लाइक तो आपको करना ही है। बैक कैमरे से दिखाती हूँ कैसी ड्रेस बनी है। ये देखिए, इसकी जो नेक लाइन है वो कुछ इस तरीके से पूरी कवर हुई है, और इसका जो लहंगा है उसका भी पूरा बॉर्डर बन गया है। वैसे बहुत सुंदर सा लग रहा है ये, लेकिन ठीक है, इतना काम हुआ है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर। तो लास्ट व्लॉग से इसे आज ही कंटिन्यू कर पा रही हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे ऑर्डर्स के चक्कर में थोड़ा सा व्लॉग डिले हो गया। व्लॉग शूट था लेकिन शेयर नहीं किया, इसी के साथ ऐड करूँगी, जस्ट बिकॉज वो छोटा था और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ प्रॉपर से व्लॉग शेयर होना चाहिए। छोटा वाला व्लॉग में फिर वही है कि आप देखो भी सही और बुरा भी ना हो, तो वो। और अभी मुझे कुछ काम से जाना भी है, और 8:40 हो रहे हैं, मैं अभी फ्री भी हो गई हूँ। अब मैं जाऊँगी दाल वगैरह बना के, और फिर मैं दाता हुक्म को यहाँ लेके आऊँगी। तो वो भी 1-2 दिन रुकेंगे। तो मम्मा को किसी काम से जाना पड़ा हमारे गांव, अर्जेंट था, सो उनको जाना ही रहा। तो फिर दातम अकेले नहीं रह सकते थे, तो मैं उनको ले आऊँगी अभी। और वो अकेले रहते हैं, वैसे तो वो अकेले रह लेते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं है। हमारे नेबर्स उनको खाना का भी आराम से कर लेते हैं, लेकिन एक तो सामने कोई साथ रहे, और एक जो फिर खाने के टाइम पे पधारेंगे देंगे, क्योंकि सबका पॉसिबल नहीं हो पाता। नहीं कर लूँगी, तो चलिए चलते हैं। कंटिन्यू किया है व्लॉग, शेयर करना है प्रॉपरली। आज टाइम से मॉर्निंग में शावर वगैरह ले लिया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ कंटिन्यू कर लें, ताकि प्रॉपर से शेयर कर सकें। तो ऐसा, बाकी खाना बना, दाल बना देती हूँ। दाता कम को तो मैं ले आई हूँ,
अब उनकी ये वाटर बोतल उनको दे के आती हूँ, फटाफट से खाने में लग जाती हूँ। पहले दाल बनाने लगी थी, लेकिन लहसुन छिल के ही इनका कॉल आ गया कि पहले चल के आते हैं, क्योंकि फिर तो ये वाले भी सारे ड्रेसेस स्टिच होके आ गई है। ये पोशाक का फाइनल लुक कुछ इस तरीके का है, और ये वाले पे भी मुझे पेंटिंग करनी है, और ये भी पेंटिंग का है। ये इस तरीके से डबल शेडेड घूने के साथ जो निकलती है वो, और डबल शेडेड घूना क्या, डबल शेडेड वाला थ्रेड वाला, और ये पोशाक की है। सो ये काम, ये गोटा का ओढ़ना, और भी मेरे पतंग वाला ड्रेस भी पैसा से होके आया है। तो और एक ये वाला ड्रेस जिसके वर्क होना था, तो इस तरीके से ये भी कंप्लीट है, ये देखिए। सो अब ये भी डिलीवर करना रहेगा, जल्दी ही हो जाएगा। ये 22 का हो गया है, ऑलमोस्ट डन। चलिए मैं पहले दातम की चाय बनाती हूँ, ताकि वो थोड़ा बाहर से आए तो उनके लिए सही रहेगा, फिर मैं खाने में लगूँगी। तो ये सारी ड्रेसेस, और अभी ना तो ये वाली पतंग वाली ड्रेस थी जो कि कंप्लीट हो गई है। अभी मैं इसको चेक कर रही थी कि कहीं वर्क कहीं छूटा तो नहीं है ना। और जस्ट इसमें पतंग में वर्क जो हुआ है वो मैं आपको पास से बता देती हूँ। इसमें ना बारीक वाली जो चीड़ आती है वो, छोटा वाला तारा, नक्शीर और जरदोजी, इन सब का वर्क हुआ है, और प्रॉपर हैंड वर्क हुआ है। सो ये बन गई है। और ये इसका ओढ़ना है ना, इस पर भी हैंड वर्क हुआ है, ऐसी बात नहीं है। देखिए इस पर भी वर्क हुआ है, और ये स्टिल पूरी जहाँ जहाँ पूरे पतंग थे उन सब जगह हुआ है। इसमें कलर ज़्यादा है। और ये जो ओढ़ने हैं ना, इसका कहीं पे सील लगी हुई हो तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये वाली यहाँ पे लगी हुई है, ये ठाकुर जी प्योर का ही ओढ़ना है। एग्जैक्ट तो इसका शो ही नहीं हो रहा, वरना अगर आपको दिख रहा हो तो ठाकुर जी लिखा हुआ है। बाकी ये ओढ़ना, और पिंक कलर का भी ड्रेस था एक्चुअली में। पिंक कलर का ओढ़ना और ड्रेस अभी नहीं आया है, आई थिंक, हाँ नहीं आया है। और कोटी जो आई है वो मैं बताती हूँ आपको। अभी तक की सबसे सुंदर वाली कोटी जो कि मेरे पेज पे डिज़ाइन करवाई है हमारे विद्या वैसा ने। तो देखिए चलिए कितनी ब्यूटीफुल है। और ये वर्क ना हम ड्रेस में भी करने का सोच रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि ये वाले फ्लावर्स 3-3 कली में बन जाए और इसका बॉर्डर बन जाए ओढ़नी और ड्रेस में। सो मेक श्योर अगर ये अच्छी लगेगी तो ज़रूर से डिज़ाइन करेंगे। एंड आप लोगों का भी किसी का ऑर्डर रहा तो श्योर डिज़ाइन हो जाएगा। तो ये कोटी फ़िलहाल बन के आई है, अब देखते हैं उनको कैसी लगती है। बाकी उन्होंने ही ये कस्टमाइज़ करवाई थी, पूरी डिज़ाइन उनकी कस्टमाइज़ थी। लेकिन अभी ये कस्टमाइज़ हो गई है तो ऐसी ही सेम किसी को कलर चेंज में बनवानी हो तो बन जाएगी, लेकिन ज़्यादा चेंजेस अब नहीं कर सकते क्योंकि कारीगर समझने में बहुत टाइम ले लेते हैं। सो ये बाकी उनको दबका के फ्लावर्स चाहिए थे तो कंप्लीट है। इतना मेरा पेंटिंग का जो काम था वो डन हुआ है, मतलब ये लहंगे का हुआ है, अब ये कर रही हूँ। उसके बाद ये थोड़ा, चलिए अब इसको करती हूँ। और इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि व्लॉग्स कंटिन्यू करो, हमें वेट रहता है। सो स्वीट, आप लोगों को वेट रहता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं व्लॉग शेयर करूँ, लेकिन अभी कामों में इतना वो हो रखा है कि मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। आप देख ही सकते हैं कितने सारे काम है और मेरा रूम कितना मेसी हो रखा है, बट स्टिल मैं नहीं कर पा रही हूँ। पहले मेरा ये अर्जेंट का था, इसी वजह से करना था, बट स्टिल मैं फिर भी सबको बोलती हूँ अर्जेंट ऑर्डर मत दिया कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, टाइमली हो जाता है ना तो उसकी होड़ नहीं होती है। अब इनमें इतना वो फास्ट होता है ना काम, तो फिर थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। बाकी ये वाली ड्रेस जो हमारी पोशाक थी ये स्टिच होके आ गई है ना, और इसका ओढ़ना गोटा लग के आ गया, मतलब ऑल ओवर कंप्लीट है ये। बस इसकी इनकी 4 ड्रेसेस भाई साहब ने कस्टमाइज़ कराई थी और इनमें से 2 बन के आ गई है, 2 को अभी आना बाकी है। सो फिर बस आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी ही कौन कौन सी है, बट अभी फ़िलहाल तो इतना ही। अभी मैं कर लेती हूँ इस ऑरेंज वाली को कंप्लीट, रातम को चाय बना के पिला देती हूँ और उसके बाद वापस अपने काम पे लग जाती हूँ।
हेलो एवरीवन, खमा गणिसा। तो व्लॉग की स्टार्टिंग सीधी गाड़ी से कर रही हूँ। एक्चुअली मैं इनके हीरो का, जैसे मैंने हमेशा आपको कहा है, इनका काम वही है, हीरो का फैमिली बिजनेस शोरूम है। सो आज उसका डिनर, कैंडल लाइट डिनर पे हम सब जितने भी डीलर हैं तो उनको इनवाइट किया है। सो मैं भी जा रही हूँ फर्स्ट टाइम एज ए मतलब इस टाइप से रेडी होके। सो मैंने अपनी साड़ी वियर की है इस तरीके से, और वैसे तो सूट ही वियर करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ मैंने तो इनको कहा भी था कि मैं 5 मिनट में सूट वियर कर लूँगी, बट स्टिल इन्होंने कहा नहीं, साड़ी ही वियर करेंगे सब। तो ठीक है, अभी जस्ट ये फाइनल लुक तो वहीं दूँगी, बट मैंने सोचा एक बार व्लॉग की स्टार्टिंग कर लूँ ताकि आपको वहाँ अपडेट ना दे सकूँ, बट यहाँ से ही अपडेट हो जाए। जस्ट वेट कर रहे हैं हम जिनके साथ जाएंगे, तो तब तक मैंने सोचा व्लॉग की क्लिप ले ली जाए। सो सुबह से मैं इतना बिजी वाले में हो रखी थी तो मैंने शूट ही नहीं किया, जस्ट अभी शूट कर रही हूँ। सो रेडी वेडी हो गई हूँ। मेरा ये वाला पर्स मैंने लिया है, और मैं जैसा कि पेमेंट हर पर्स में रखती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि इसमें सब कुछ रखा हुआ था, बस उठा के ही लाना रहा। मतलब 2-3 चीज़ें रखी, ठीक है। और बाकी ऐसा, अब मेरे से ना साड़ी उतने अच्छे से ड्रेप नहीं होती है जितना ये सब लोग करते। इवन पिन भी नहीं मिल रहे थे, बहुत वो एक्टिक सा हो गया। बड़ी मुश्किल से मैंने 2 पिन अरेंज किए हैं, और मुझे और नीड थी, लेकिन अभी ढूंढना मुश्किल हो गया। मतलब डेली मेरे यूज़ में आते नहीं है, और वो वाली चीज़ है। बट कोई बात नहीं, जितना भी जैसे भी पॉसिबल वहाँ थोड़ा ठीक कर लूँगी मैं। और शाम को डिनर है, उससे पहले देखते हैं कैसे क्या रहता है। छोटे छोटे क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट इस टाइप से ट्रिप है, और मैं मेरे ससुराल से रेडी होके ही, तो वो थोड़ा तो अलग लगता है। भैया जब अभी आए थे लास्ट टाइम, तो काका को फोन आया था कैसे थे। वहाँ बैठ के खाना चाहे तो वहाँ बैठा था। इसमें क्या रूल्स है? इसमें बस अपने नंबर्स कट थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ एज हम लोग। जो कटेगा आप लोग बैठो। क्या बाकी है? बस ये हो गया नहीं, आई थिंक हो गया। हाँ नहीं, सब कुछ हो गया है। नहीं हो गया। खेल तो ये अभी खेलेंगे, इनको फुल हाउस में मान लेंगे अपन, ठीक है। है ना, नंबर कट करने होंगे ये भी शायद, या आई थिंक वही है, या फिर फिल करना है। वही है। $45, $51, $54, done. नितिन आजा भाई। ओके भाई, प्रोजेक्ट चला देंगे। चहक तोले ये शाम ढल तोले, जरा मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, मैं न हूं, लग जा। वापस से घर पे आ गए हैं, और जैसा कि डिनर का ही था सारा कुछ, गेम वगैरह खिलाए और डिनर था वो किया। और मैंने क्लिप लिए हैं, बट एक्चुअली मैं कैंडल लाइट डिनर का और वैसा नाइटिंग वाला था सारा, तो इतने अच्छे से नहीं क्लियर आई, बट एज मच पॉसिबल मैंने लिया ये वो। बाकी मैं तो मेरा सिंपल सोबर सी साड़ी वियर करके ही गई थी। सो अभी मैं चेंज करूँगी फटाफट से। बहुत वैसा वाला हो गया, और अभी 11:30 हो रहे हैं, मतलब 11:30 हो गए हैं वापस आते आते। सो और ये वाला गिफ्ट भी मैंने विन किया है वहाँ के गेम में, एक अलग ही खुशी मिलती है। अभी खोल के देखेंगे ये कि क्या है इस गिफ्ट में। बाकी ये मैंने विन किया। ऐसे
ट्रिप पे भले कुछ भी हो इसमें, लेकिन उस टाइम की एक्साइटमेंट बहुत रहती है कि विन करें। सो वो अब फटाफट से चेंज करते हैं, सो जाते हैं और कल का करते हैं। बाकी ये व्लॉग मैं यहीं एंड कर देती हूँ, क्योंकि बीच में 2 दिन कंटिन्यू रखे मुझे लगता है ये पूरे एक वीक का व्लॉग हो जाएगा, क्योंकि एक दिन किया, फिर मिड में एक दिन किया, और फिर 2-3 दिन का ब्रेक होके अभी वापस हो गया। सो ये मैं सारा ही एक साथ ही शेयर कर दूँगी आपके साथ, ताकि बोरिंग भी ना लगे और बहुत बड़ा भी ना हो। बीच बीच में ब्रेक के साथ ही ये व्लॉग बना है, मैं जैसा कि आपको बता रही हूँ। बट ठीक है, आप देख लेना और प्लीज़ से लाइक सब्सक्राइब करना, ताकि नेक्स्ट व्लॉग में मैं थोड़ी सी और ज़्यादा मोटिवेट हूँ कि नहीं, अपने इस व्लॉग को प्यार मिला है, अपन को और शूट करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरा मिरर गंदा हो रहा है। तो गिफ्ट में ना ये निकला, और ये बहुत क्यूट और सुंदर सा है। देखो इस तरीके से ज्वेलरी वाला भी कह सकते हो, इसमें ज्वेलरी भी रख सकते हैं, डेकोरेशन के अकॉर्डिंग भी टेबल पे रख सकते हैं। बट ये इस टाइप से ओल्ड वुडन वाला मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसमें वज़न भी बहुत अच्छा था, मैं सोच ही रही थी क्या हो सकता है, बट अच्छा लगा। और